हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में दिया गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद px माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये मान लेते हैं पी एक्स का ये बहुपद है, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3, और यहाँ पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है 0। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जिससे देखिए यहाँ पे मान लिया जाए पी एक्स का हमको कि बहुपद क्या दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3 है। देखिए, तो करना क्या है, सबसे पहली बात पी एक्स का वैल्यू कितना बोला है 0 रखने की। तो आइए 0 रखिए, क्या हो यहाँ 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या हुआ पी एक्स बराबर 5। देखिए एक्स का वैल्यू जहाँ है वहाँ 0 रखना। देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू, यहाँ भी एक्स वैल्यू। देखिए तो एक्स के वैल्यू के बदले में 0, यहाँ भी 0। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको 5 गुना 0 कितना होगा 0 माइनस माइनस, ये हो गया माइनस। 0 को 2 बार लिखेंगे 0 ही होगा। 0 से किस संख्या में गुना करने पे क्या होता है 0। और देखिए प्लस कितना आ गया 3। तो अब जोड़िए, देखिए कितना आ गया, तो 3 इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसी पे चलते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या बताया है, सेम प्रोसेस कहता है कि x बराबर -1 लेने के लिए। तो हमको पी एक्स बहुपद कितना दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x का वैल्यू -1, पी एक्स और कितना है -1। तो देखिए -1, तो 5 में क्या करना है -1 से गुणा कर देना है। -4 इंटू -1, x जहाँ है क्या रखना है -1। देखिए 5 गुना 1 तो कितना होगा -5, माइनस माइनस प्लस तो कितना प्लस माइनस माइनस। तो 4 गुना 1 तो 4 होगा, माइनस के साथ प्लस 3। तो देखिए 5 4 -9 प्लस 3। तो -9 में से 3 घटा कितना होगा, तो -9 आंसर। चलिए अब दूसरा लेते हैं, और इसमें एक और है। तीसरा पॉइंट बताया क्या है कि x का वैल्यू कितना रखना है, अर्थात पी एक्स का वैल्यू कितना रखना है हमको -2 रखना है, अर्थात चलिए 2 ही रखना है। तो रखते हैं, देखते हैं। अगर पी एक्स का वैल्यू हमको कितना दिया गया है 5x 4x² प्लस 3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे तो बोला x का वैल्यू 2, तो रखिए 2। x जहाँ है वहाँ क्या करेंगे 2 रख देते हैं। -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 को 2 बार लिखेंगे कितना होगा 10। 4 2 4 चौके 2 दूनी 4, 2 को 2 बार लिखे कितना होगा 4। 2 को 2 बार लिखेगा कितना होगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16 प्लस 3। तो कितना होगा 16 में से मैं 3 घटाएंगे कितना होगा 10 3 13, 13 -16 में से -16 प्लस 13 घटाएंगे कितना होगा -3। एक ये आंसर हो गया। तो देखिए, तो घटाने पे हमको कितना आया -3 आया। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसका दूसरा नंबर कहता है। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसका 2 नंबर का सवाल। आइए, कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित
बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के लिए देखिए पी एक्स का वैल्यू 0 है, एक बार लेना है, एक बार 1 लेना है, एक बार कहता है पी जो है ना P2 ज्ञात कीजिए, P2 ज्ञात कीजिए। देखें यहाँ पे कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे बड़ी सवाल हमको 1 नंबर पे दिया गया है। कहता है अगर पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, ठीक। तो इसमें क्या कहता है कि एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना, तो y का वैल्यू। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। पी वाई का वैल्यू कितना लेना हमको बोला था, पी वाई बराबर 0 लिखा है। तो चलिए, तो जहाँ जहाँ y है उसके हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो P0 बराबर क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। देखिए ये 0 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो कितना हो गया इसका 1। देखिए यहाँ पे देखिए, बड़े यहाँ से देखिए, कहने का पी स्क्वायर अर्थात ये जो 0 दिया है y का वैल्यू 0 दिया है, तो y बराबर 0। तो पी वाई बराबर मेरा समीकरण ये बहुपद क्या था, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो वाई जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे रख दिए हैं 0, y का वैल्यू 0 था, 0 प्लस 1। तो देखिए घटाते हैं, 0 में 0 प्लस 1 तो कितना होगा, 1 होगा। चलिए एक बार तो ये हो गया। अब इसी पे रखना है हमको, 1 रखना है। इसका वैल्यू कितना रखना है, पुनः कहता है कि 1 रख के बनाइए। तो चलिए बनाते हैं 1 रख के। अगर मान लेते हैं मेरा समीकरण पी वाई बराबर क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमको p का वैल्यू कितना रखने वाला, फिर दोबारा 1 रखने के लिए। तो ये रखिए y का जगह 1 प्लस 1। तो आप लोग जानते हैं कि 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, प्लस 1 होगा। तो कहने का अर्थ है, तो 2 में से 1 1 2 में से 1 घटा कितना हुआ, बराबर 1 आंसर हुआ। चलिए अब इसी का हम तीसरा पॉइंट निकालते। देखिए तीसरा पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, देखिए इसी का तीसरा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट क्या निकालना है हमको, पी वाई तो देवे किया है, जान रहे हैं कितना, वाई माइनस वाई प्लस 1। तो पी वाई का वैल्यू क्या बोला था ये रखने के लिए, 2 रखने के लिए। मान लेते हैं पी वाई का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 रख लीजिए इस पर, वाई की जगह में सभी जगह में 2 2 रख लीजिए। तो रखते हैं, मान लेते हैं P2 बराबर हो जाता है मेरा कितना होगा, वाई का स्क्वायर माइनस 2 होगा प्लस 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 को 2 बार लिखेंगे कितना होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 1 5, कितना हुआ 5। 5 में से 2 घटा देंगे कितना होगा 3। देखिए आंसर। तो आइए देखते हैं पुनः एक बार। देखिए कह रहा था निम्नलिखित बहुपद पी यानी पी एक्स का वैल्यू दिया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कहता है यदि पी एक्स का वैल्यू 0 है, दूसरा बोलता है पी एक्स का वैल्यू -1 है, तीसरा बोल रहा है पी एक्स का वैल्यू 2 है। तो आप बारी बारी करके मान निकालिए। तो इसका देखिए मान ज्ञात कर रहे हैं, तो पी एक्स बराबर क्या, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x का वैल्यू कितना है 0। तो जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ पर रखेंगे। देखिए 5
एक्स का वैल्यू 0 तो 5 जीरो करेंगे यहाँ पे, इंटू 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए 5 को 0 से गुना करने पर 0 होता है, ये माइनस। अब 0 गुना को 2 बार लिखेंगे तो 0 होगा, 0 से गुना 4 में करेंगे तो 0 होगा, प्लस ये क्या होगा 3। तो देखिए 0 0 में से 0 ही होगा, तो प्लस 3 तो कितना होगा 3। अब चलते दूसरा पे बोला है कि एक बार बोला था कि -1 रख के बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे तो -1 रख बनाए तो P1 P एक्स का वैल्यू -1 तो 5 इंटू -1 -4 इंटू एक्स का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए यहाँ क्या 5 से 1 में गुना करेंगे, एक बार लेकिन माइनस के साथ होगा, ये माइनस रह जाएगा। देखिएगा 1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 गुना 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस एक जैसा है तो इसको जोड़ो, तो 5 4 -9 प्लस 3, 9 में से 3 गया कितना होगा, तो -9 में से 3 घटा ही देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। चलिए अब दूसरा सवाल था कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो आइए निकालें हैं कि देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे आराम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर Py का बहुपद हमारा कितना y² माइनस y प्लस 1 है, तो y का वैल्यू कितना दिया हमको 0, तो जहाँ जहाँ y है देखिए लगा दिए क्या 0, तो 0 को स्क्वायर 0, ये 0 प्लस 1 तो कितना होगा 1 ही होगा। अब फिर दोबारा देखिए बोला था कि x का वैल्यू जो है ना 1 रखने के लिए, तो देखिए 1 रखे हैं, तो जहाँ जहाँ y है ना y के वैल्यू कितना दिया हमको 1 दिया है, तो 1 1 रखिए। देखिए y की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस है, माइनस y की जगह में 1 फिर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, ये माइनस होगा 1 होगा, ये 1 होगा, तो 1 1 2 2 में से 1 गया 1 हो गया। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। इसी का बोला था कि y का वैल्यू जो रखना है 2 रखिए। तो देखिए हम लिखें P2 बराबर क्या y का वैल्यू, y में क्या करना 2 का स्क्वायर करना है -2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 -2 प्लस 1, तो 4 1 5 5 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से इस चैप्टर का सारा सवाल जो होगा बारी बारी से हम देखेंगे। इस चैप्टर का सारा सवाल को बारी बारी से हल करेंगे। अब संभवतः यह दूसरा सवाल जो है ना इसी नियम से बन जाएगा। अब है अगला जो सवाल दिया गया है 3 नंबर पे, ये बाकी जो इस 2 नंबर का सवाल जो बच गया वो आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। अब इसका तीसरा नंबर का सवाल है उसको अभी हम तुरंत बनाते हैं, आप लोग बने रहिए। तो आइए तीसरा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो क्या दिया है हमको, पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3x प्लस 1, लेकिन हमको x का मान कितना दिया -1/3 दिया। देखिए क्या करेंगे x की जगह में इस मान को क्या करेंगे पुट कर देंगे। देखिए अभी किस तरह से आसानी से सॉल्व होता है। हमको px बराबर कितना दिया है 3x प्लस 1, और हमको क्या बोला x का वैल्यू -3 रखना है। तो देखिए कहने करता है कि इस x का वैल्यू कितना है, तो x की जगह में रखते हैं। देखिए -3 रखते हैं, तो रखिए 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो देखिएगा यहाँ पे ये 3 3 कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना -1 प्लस 1। तो देखिए -1 प्लस 1 क्या आया 0 आया। तो कह सकते हैं क्या यह एक शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है। अतः यह क्या है, अतः यह एक क्या है शून्यक है, क्योंकि इसका जो आया हल करने पर इसका मान कितना आया 0 आया। आप देख सकते हैं दूसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं इसी का। देखिए इसी का इसमें देखिए कह सकते हैं शून्यक है। देख लीजिए एक बार पुनः, यह बहुपद का क्या शून्यक है। तो देखिए इसका दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है क्या यहाँ पे px बराबर 5x - 5, ठीक। और कहता है क्या यहाँ पे
कि x का जो वैल्यू जो रखना है ना, अब 4/5 रखना है। तो कोई बात नहीं, तो ये भी आइए आसान से सकते हैं। हमको पी एक्स बराबर दिया है 5x - पाई, तो x का वैल्यू हमको बोलता है कि रखिएगा 4/5। तो आइए रख देते हैं। तो p में क्या करेंगे, 4/5 रख देते हैं, बराबर क्या होगा 5 गुना, यानी x का वैल्यू कितना दिया है 4/5, तो 4/5 रखिए माइनस पाई। देखिए तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 4 माइनस पाई। तो लिखेंगे, क्योंकि इसका जीरो नहीं है, लिखेंगे अतः यह बहुपद का क्या है, का शून्यक नहीं है। शून्यक क्या है, नहीं है। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि पी एक्स x² का x का मान एक बार रखना है, इसका एक माइनस रखना है। सॉल्यूशन पी एक्स x² माइनस, सर हमको रखना है कि x का वैल्यू 1 रखिए। तो देखिए जहाँ जहाँ वहाँ रखिए माइनस, सॉरी +1 1 बराबर 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1। तो 1 को स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 माइनस कितना हो गया 0। पुनः इसमें कहता है क्या, x का वैल्यू -1 रखिए। तो रखिए पी एक्स बराबर हमको दिया है कितना, x² -1 दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना रखना है यहाँ पे -1। तो -1 का स्क्वायर -1। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये -1 को 2 बार लिखेंगे कितना होगा, तो +1 -1 कितना हो गया 0। तो कहेंगे अतः यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। अतः यह बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि यह 0 0 निकला। अगर 0 नहीं निकलता तो ये क्या होता, बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए और देखते हैं आगे। चौथा नंबर का सवाल देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है। कह रहा है क्या, पी एक्स बराबर बोल रहा है यहाँ पे x+1 इंटू क्या है, px+1 इंटू x-2 इंटू क्या है x-2। चलिए और यहाँ पे हमको मान क्या लेने के लिए बोल रहा है, एक बार x का मान 1 लीजिए, ठीक है, x का मान 1 लेते हैं, और एक बार बोलता है 2 ले लीजिए। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझने में आसानी से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज भाषा में तरीका से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि x का वैल्यू पहले 1 रखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि x का वैल्यू पहले 1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखते हैं, ठीक है, कितना करना -1, ऐसे समझिए, नहीं तो हमको बोल रहा है क्या, हमको सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है पी एक्स का मान कितना दिया, x+1 दिया गया है, एक दिया गया है x-2, और इस x का वैल्यू कितना रखने बोला -1। देखिए पहले बार -1 रखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहली बात, तो p के जगह में कितना -1 रख देंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। x का वैल्यू कितना है -1 + 1। देखिए कितना सवाल था, यहाँ पे x का वैल्यू -1 और -2। तो देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस तो इसका 0 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए -1 और -2 कितना होगा -3, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, गुना अगर 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पे क्या होगा 0 ही होगा। चलिए एक पॉइंट देख लिए, अब दूसरा पॉइंट देते हैं, इसी में देखिए क्या होता है। हमको बोला है कि x का वैल्यू कितना रखना है 2 रखना है। चलिए तो मेरा पी एक्स बराबर कितना दिया है सवाल में, x+1 और x कितना दिया है 2 दिया है। देखिए यहाँ पे तो x का वैल्यू बोला 2 रखने के लिए, 2 रखिए, तो 2 + 1
2 माइनस 2। कहने का एक्स का मान कितना है, एक्स का वैल्यू 2 है तो एक्स की जगह में 2 रखेंगे, यहाँ भी एक्स की जगह में 2 रखेंगे। देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ गुना 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 0। तो देखिए 3 गुना 0 तो कितना होगा 0 ना होगा। तो ये भी क्या है, बहुपदों का शून्यक है। तो ये भी क्या है, शून्यक है। लिख दीजिए क्या है, शून्यक है। चलिए देखते हैं, आराम आराम से समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल था। बहुत आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश किया। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार देख लीजिए पुनः। कितना सिंपल मेथड से बनाए हैं, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखते हुए बनाया गया है। देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा आराम से समझ में आता होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। देख लीजिए थोड़ा, देखिए आप लोग आराम से। थोड़ा इसको भी देख लीजिए आराम से। कितना सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश किया गया है, देख लीजिए थोड़ा। देख लीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। देखने की कोशिश कीजिए आराम से। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगला जो होगा 5वां नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो अगले क्लास में होगा। बहुत अच्छी तरह से आसानी भाषा में समझाने की कोशिश किया। तभी किसी भी प्रकार की कमी होगी, त्रुटि होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुमंगलमय हो।